तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल। जी हाँ, पिवट टेबल। पिवट टेबल से पहले एक बार रिपोर्ट्स को देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं, किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट्स को अगर हम बोले तो रिपोर्ट द समरी ऑफ द डेटा। कोई भी रिपोर्ट हो, किसी भी तरह का रिपोर्ट क्यों ना हो, एटलीस्ट क्या होता है, मतलब किसी न किसी डेटा को समराइज किया होता है, राइट। जैसे मान लीजिए आपने मंथली रिपोर्ट बनाया, तो क्या होगा कि पूरे साल का डेटा को मंथ वाइज आपने समरी किया। उसके अलावा उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उसका बेस जो होता है वो समरी होती है ना। तो हम समरी ऑफ द डेटा होता है। अब पिवट टेबल की डेफिनेशन देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प पे जाएं और पिवट टेबल की डेफिनेशन देखिए, तो पिवट टेबल का डेफिनेशन है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल, we can use the pivot table for analyze the data, summarize the data, and represent of the data. तो हम पिवट के जरिए डेटा को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तीन कैटेगरी में से बांटे हैं, तीन कैटेगरी में देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं समरी ऑफ द डेटा। पिवट टेबल लगाएंगे कैसे, सबसे पहले जान लीजिए पिवट टेबल लगाने का तरीका। लगाने से पहले कुछ चीजें चेक कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर का जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग नहीं होना चाहिए, मैं ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के थ्रू ही चलता है। अब पिवट टेबल को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आप पावर बीआई टैबू जैसे सॉफ्टवेयर जो देख रहे हैं वो बेस्ड ऑन पिवट टेबल ही है। मतलब उनका बेसिक स्ट्रक्चर पिवट टेबल ही है, पिवट टेबल को ही थोड़ा सा एडवांस किया गया है। अब इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, तो ये इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब कि जो ओके करेंगे तो नया सीट ऐड होके उस पे पिवट लगेगा, या फिर ऑलरेडी जो सीट आपके पास है उसका पाथ देना चाहते हो, वो चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा मॉडल भी है, ये डेटा मॉडल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जस्ट ओके किया, ओके करते देखिए पिवट टेबल आपका लग गया। अब पिवट टेबल में यहाँ रिपोर्ट जनरेट होगा, आपकी समरी जनरेट होगी, और ये आपका पिवट टेबल का फील्ड है। हमने ब्लैंक इसलिए बोला था कि हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल यहाँ फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। ब्लैंक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो पिवट टेबल ब्लैंक पे लगती नहीं थी, बट अब लग जाती है, बट वो फील्ड 1 2 3 दिखा देती है। दूसरा, आपके डेटा में कोई मर्ज वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डेटा का टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब सेम टाइप का मतलब हुआ कि इसमें डेट है तो पूरे कॉलम में डेट होना चाहिए, कहीं पे कोई क्या बोलते हैं टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, उससे पिवट टेबल में प्रॉब्लम पड़ जाता है। सेम आपकी क्वांटिटी एमआरपी जो भी, जो फील्ड का डेटा जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और ये पिवट में ही नहीं, आप जनरली अगर कोई फॉर्मूला कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें भी कॉलम के अंदर डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अब इसमें हम आते हैं पिवट टेबल पे। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे रिपोर्ट क्या चाहिए, मुझे समरी क्या चाहिए। तो जैसे आपकी डेटा है, आप किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि किस सेल्स ऑफिसर ने कितनी सेल्स की है। तो यहाँ पे सेल्स ऑफिसर जो है ये कई बार रिपीटेड है, आपकी क्वांटिटी भी हर दिन अलग अलग है। मुझे ओवरऑल पता करना है कि किस पूजा मोहन को कितना कितना सेल हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ अपने एस ओ को यहाँ रखा, ये लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि इससे पहले के पहले रिपोर्ट जो हमने बनाए थे, मतलब कि पहले तो, इससे पहले तो हमने आपको पिवट रिपोर्ट बताया था। उससे पहले मैंने आपको एक और रिपोर्ट फंक्शन की थी दिखाया था, जिसमें हमने यूनिक का फॉर्मूला यूज किया था। अभी गुलमान जी तो क्लास में नहीं है, बट गुलमान जी ने मुझे बोला कि सर मेरे पीसी में यूनिक का फॉर्मूला नहीं। रीजन ये है कि यूनिक का फॉर्मूला जो है वो लेटेस्ट एक्सेल में आता है। अब लेटेस्ट एक्सेल में यूनिक का फॉर्मूला है और ओल्ड में नहीं है, तो वहां पे हम यूनिक लिस्ट कैसे निकालेंगे। तो वहां यूनिक लिस्ट निकालने के लिए हम पिवट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। तो पिवट में जैसे यहाँ रखेंगे, आपके डेटा में चाहे जितना बार रिपीट होगा, यहाँ पे सिर्फ एक बार आए।
उसके बाद जिस फील्ड को अब इसको हम रो में रखा क्योंकि रो वाइज आए, हम उठा के इसको कॉलम में रखेंगे तो कॉलम वाइज आए, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। फिर क्वांटिटी को उठाया और मैंने वैल्यू वाले सेक्शन में रख दिया जहां पे टोटल्स आ गए। ठीक है। अब टोटल्स यहाँ पे हमें दिख गया, हमें रिपोर्ट बन गई। अब इसको ऐसे ही तो नहीं भेजेंगे, रिपोर्ट को थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करें। तो रोल लेवल को मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, और इसकी जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है, इसे कलर करना, बॉर्डर करना, ये चीजें जो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पिवट टेबल में दो देखिए, नॉर्मली पिवट पावर पिवट तक ही है। ये जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, दो नए ऑप्शन आते हैं, पावर पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। तो दो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिजाइन वाले सेक्शन में गया। गांधी जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ करें। कैमरा ऑफ करें। गुरमान जी कैमरा ऑफ करें प्लीज। अच्छा मैं ही कर देता हूँ। लाइव क्लास में ही दिक्कत होता है ना। गुरमान जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? गुरमान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो आप जब भी ज्वाइन करते हैं कैमरा ऑफ करके क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखिए। तो यहाँ हमारे पास सेम आ गया। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स है जहां से आप अपनी फॉर्मेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। दिख रहा है? जो भी फॉर्मेटिंग है उसको यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्विक फॉर्मेट होता है। और एक और बेनिफिट होता है कि ये जो आप यहाँ डिजाइन से फॉर्मेटिंग लेते हैं, ये फॉर्मेटिंग एक्सेल के साथ कनेक्ट होता है, ये पिवट के साथ कनेक्ट होता है। कई डेटे पिवट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो फॉर्मेट भी उसी के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कोई विजुअलाइजेशन जैसे कि चार्ट्स वगैरह लाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जनरली आप यहाँ पे पिवट एनालाइज में पिवट चार्ट पे क्लिक करके लगा सकते हैं। यहाँ पे अ, आपको दिख रहा है कृष्ण कौशिक जी? यस सर। देखिए आपके एंड से प्रॉब्लम है सर। तो अगर पुराने एक्सेल में देखेंगे यहीं पे आपको पिवट चार्ट दिख जाएगा। बट ये नए वाले जो आया है वर्जन उसमें देखिए यहाँ से हट गया है। तो डायरेक्टली इंसर्ट से भी आप चार्ट लगा सकते हैं। इंसर्ट में गए और यहाँ पे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट लग जाए। और ये चार्ट पिवट के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। इस कैसे पता चल रहा है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है टोटल क्वांटिटी एसओ। यहाँ से आप कौन को एसओ को नहीं देखना चाहते फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ। उसके अलावा एक ब्रश के निशान पे क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल के कई सारे डिजाइन भी आपको मिलेंगे। आप लगा के देखिए जो डिजाइन आपको पसंद आ रहा है। ये भले मैंने चार्ट के फॉर्मेट है, मैनुअली फॉर्मेट तो करते ही, इसके अलावा ये भी फॉर्मेट्स है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो। अब एक चीज और आता है कि मुझे भेजना है किसी को, तो इसके लिए यहाँ राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। मूव और कॉपी क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू बुक में इसको कर दीजिए तो न्यू बुक में हो गया मूव। लेकिन ध्यान रखिएगा पिवट टेबल पूरा का पूरा अपना डेटा कैरी करता है और पिवट टेबल पूरा होगा। देखिए दूसरे फाइल में आ गया फिर भी ये पिवट टेबल वर्क करेगा। आपको भेज दूं तो आपके पास भी पिवट टेबल पूरी की पूरी वर्क करेगा, बस क्या नहीं होगा, तो डेटा अपडेट नहीं होगा। इसे रिफ्रेश करेंगे ना
तो डेटा अपडेट नहीं होगा, वहां पे आपको एरर देगा, लेकिन जनरली ये आपको एरर नहीं देगा। ओके। उसके अलावा ये डेटा भी कैरी करता है। जैसे मुझे मान लीजिए पूजा का डेटा देखना है, तो जस्ट पूजा के टोटल के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, तो पूरे सीट में देखिए डेटा, आपको एक अलग सीट में डेटा है। तो ये अपने साथ डेटा कैरी करता है। अब चलिए समरी के कुछ और पार्ट को देखते हैं एक बार। जैसे मैं एक बार और यहाँ पे पिवट टेबल लगाता हूँ। चलो ओके। अब इसमें मान लीजिए मुझे कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ी सी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पिवट टेबल का काम समरी निकालने का है। क्या निकालने का है? समरी। वो डेटा निकालने का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम डेटा में एक कॉलम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन आईडी, जो यूनिक है, बिल्कुल कोई इसमें डुप्लीकेट नहीं है। अब एक बार मैं पिवट को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया। अब यहाँ अगर मैं आईडी उठा के रो में रखा, इसके बाद में इसका मान लीजिए किसी बगल में इसका नाम, एसओ के नेम उठा के रखें, तो क्या लग रहा है? एक तो एक ही साथ इसे ऊपर नीचे आ रहा है। इसको आप डिजाइन में जाके, रिपोर्ट लेआउट में जाके, यहाँ पे टैबलर फॉर्म करेंगे तो अलग अलग कॉलम में आए। फिर इसके जो टोटल है, यहाँ से सब टोटल आईडी को अनचेक कर दीजिए, तो टोटल भी हट जाएगा। ये जो ये आ रहा है ना, बटन्स आ रहे हैं, ये भी आप यहाँ से लाइन से रिमूव कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे क्या फायदा हुआ? ये आपके सामने दिख रहा है ना डेटा सब, तो सेम पूरी की पूरी डेटा ही दे दिया ना। क्या? तो कोई फायदा है पिवट लगाने का इसमें? क्या लग रहा है संजय गांधी जी, कोई फायदा है इसमें? हाँ, तो ये प्रॉब्लम होती है कि पिवट का काम होता है समरी निकालने का। पिवट का काम सिंपल है, समझिए कि मुझे यहाँ पे पूजा का, मोहन का, सबका टोटल चाहिए। समझ गए? तो अगर पिवट ना लगाऊं, तो पहले यहाँ पे दूसरे किसी सीट में से यहाँ पे मुझे लिखने हैं नेम, नेम में लिखना है पूजा और क्वांटिटी। तो अगर मैं पिवट ना लगाऊं, तो मैं जाने जहां जाऊंगा, फिल्टर करूंगा, फिल्टर करने के बाद मैं यहाँ से पूजा को सिलेक्ट करूंगा, या किसी फॉर्मूले के थ्रू, जैसे समी फॉर्मूला वगैरह है उसके थ्रू हम एक एक करके सबका नाम यहाँ पे लेके आएंगे। और फिर उसका टोटल, इसका टोटल कितना हुआ? इसका टोटल हो गया आपका 42376। यहाँ पे लिखेंगे 42376, या सम इफ के फॉर्मूले से लाए। पर प्रॉब्लम क्या आती है? फॉर्मूले से लाना या मैनुअल लाना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन पीवर्ड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वहां पे। एक्चुअली आपको तो सीधे फॉर्मूले वगैरह आती है, तो आप सोचेंगे सर हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझिए जो बिल्कुल एक्सेल में न्यू है, फैमिलर है, उसको एक रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। उसके लिए पिवट टेबल काफी ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए पिवट टेबल का यूज समरी के लिए होता है। तो ऐसे फील्ड को आप ना डालेंगे पिवट टेबल में जो यूनिक हो। अदरवाइज आप नॉर्मली डेटा ही कॉपी कर लीजिए, फिर पिवट की जरूरत क्या है? उसके बाद मैंने एसओ दिया। अब यहाँ पे हम जो है मैट्रिक्स फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने मान लीजिए कि मंथ को यहाँ रखा। मंथ को रखने के बाद मैंने क्वांटिटी रखा। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स फॉर्मेट मतलब रो एंड कॉलम। ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलन वाले फील्ड में हम वही फील्ड रखते हैं जिसकी लिस्ट ऑफ आइटम थोड़ी सी कम हो। ज्यादा होने पे ये आपका वर्टिकली इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको टोटल करना, प्रिंट आउट निकालना, या इसको देखना, स्क्रॉल करना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जनरली हमें टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करना सही होता है। ऐसे मान लीजिए मुझे स्टोर रखना है, तो मैंने मंथ के नीचे स्टोर रख दिया। देखिए किस तरह से ये इस तरह का रिपोर्ट बन गया। लेकिन इसी इसी स्टोर को अगर मान लीजिए हम यहाँ एसओ के नीचे रख दें, तो ये रिपोर्ट बन रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और समझ भी आ रहा है। क्या किसको कौशिक जी सही बोल रहा हूं मैं? तो इस तरह से एक के नीचे आप जो भी रिपोर्ट डालना चाहे डाल सकते हो। जैसे हमने प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डालना है, जिसके नीचे प्रोडक्ट डाल देते हैं।
तो ये आ गए कि भाई किस सेल्स पर्सन ने किस स्टोर के अंदर कौन से प्रोडक्ट कितना कितना सेल किया है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें जो ब्लैंक सेल है मुझे उसको जीरो करना है, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे आऊंगा और सॉरी, यहाँ जीरो करके ओके कर देता हूँ। तो जहां जहां ब्लैंक है वहां ऑटोमेटिक जीरो यहाँ पे शो कर गया। अभी जो टोटल दिख रहा है ना, मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके ये आप सब टोटल स्टोर हटा दीजिए, आ जाएगा। मान लीजिए मुझे पूजा का टोटल चाहिए भी नहीं चाहिए या चाहिए, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे सब टोटल एसो कर दीजिए, हट जाएगा। तो लाना है तो यहीं से आप ला सकते हैं अपनी टोटलिंग को, और हटाने हैं तो आप यहीं से हटा सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये सब रिपीट हो जाए। आप चाहते हैं कि ये रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो कैसे रिपीट होगा, तो रिपीट करने के लिए भी आप जाएंगे पिवट टेबल डिजाइन के अंदर, यहीं पे आएगा रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल। इससे क्या हुआ कि जो ब्लैंक था ना वो सारा का सारा यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया। एक तरह से रिपोर्ट में किसी को भेजते हैं तो उसको फिल्टर विल्टर करने में आसानी होती है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि मुझे ब्लैंक भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे रो ब्लैंक में इंसर्ट ब्लैंक करेंगे, तो हर एक सेक्शन के बाद इस तरह से ब्लैंक आ जाएगा, तो सेपरेशन भी अच्छे तरीके से हो जाता है। मुझे सब हटाने हैं तो यहाँ से हटा दीजिए। मुझे रिपोर्ट नहीं करना है तो डू नॉट रिपीट रिपीट। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से स्टोर और प्रोडक्ट हटा देता हूँ मैं। अब ये जो चीजें दिख रहा है ना, मुझे इसको मर्ज करना है। तो कई बार हमें रिपोर्ट में मर्ज करना होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके मर्ज नहीं कर सकता। क्या करेंगे, तो इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन का सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिखेगा आपको, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देखिए आपका मर्ज हो इस तरह से। ठीक है। और मर्ज के बाद मान लीजिए कि अभी मेरे यहाँ पे स्टोर है, मंथ है। मंथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक स्टोर हटा देता हूँ, स्टोर शॉर्टिंग का। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो इस पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे दिख रहा है आपके सामने शॉर्ट। तो शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू है, किसके अकॉर्डिंग होगा, नेम के, नेम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि कर्सर मैंने कहा है एसओ के कॉलम के ऊपर है, इसलिए वहां से होगा। यही चीज मैं यहाँ पे क्लिक करूं, राइट क्लिक करूं और यहाँ पे शॉर्ट पे जाऊं, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो शॉर्ट जो होगा वो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जहां पे आपका कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट होगा। ऐसे में रो वाइज भी चलता है और यहाँ कॉलम वाइज भी चलता है। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से शॉर्ट कीजिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि शॉर्ट तो अल्फाबेट हो रहा है ना, क्या सर, ए टू जेड कर दिया तो ये अल्फाबेट शॉर्ट होगा। मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेट शॉर्ट ना हो, एक शॉर्ट जो हो हमारा अपने हिसाब से करो। तो देखिए ये तो नंबर होता तो शॉर्ट हो जाता, बट टेक्स्ट है। तो शॉर्ट, अगर जहां पे शॉर्ट में प्रॉब्लम हो रही है वहां पे हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, इस पे कर्सर किया और ये जैन को सबसे पहले रख दिया, ये 5 मार्च को भी पहले रख देता हूँ उठा के, यहाँ पर रख दिया। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ऐसे मैं अजीत को ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करके भी आप इजिली इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मुझे टोटल वगैरह नहीं रखने होते हैं, तो राइट क्लिक करके मैं पिवट टेबल ऑप्शन पे आके टोटल एंड फिल्टर्स में इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। राइट क्लिक किया, हट गया। कई बार क्या होता है कि जो डबल क्लिक करते हैं उससे जो हमारा नई एक अलग सीट पे जो डेटा आता है ना, ये कई बार तो सही होता है, तो कई बार नहीं, सही नहीं होता है। अब कई बार सही कब होता है, क्या होता था कि लास्ट टाइम हमने इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से किया था, हमारे ऑफिस में एक डंप फाइल आया करता था। अब उस डंप फाइल को मुझे 20-25 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था।
ठीक है, 10-15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। डम फाइल मतलब कॉल सेंटर में डम फाइल आती थी, फिर उसके एरिया के हिसाब से उसको देना होता, एरिया मैनेजर्स, बकेट्स, कई सारे फिल्ट्रेशन थे। तो नॉर्मल डेटा पे फिल्टर लगा के उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, कि 8-10 फिल्टर हुआ करते थे। तो हमने क्या किए थे कि वो सारे फिल्टर्स पिवट टेबल पे लगा के जस्ट डबल क्लिक करते चले गए, नए शीट में डेटा आ दिया, फिर से शीट को मूव करता चला गया। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉन्फिडेंट हो गया और इजी हो गया और 100% एक्यूरेसी के साथ हुआ। क्योंकि फिल्टर में कई कई बार फिल्टर को कुछ फिल्टर छूट जाया करती थी, तो हमें ध्यान देना होता था। पर यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था। तो अब कई बार दिक्कत क्या होती थी कि कुछ लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती थी, तो जो डबल क्लिक करने पे डेटा आता है, मैं चाहता हूँ ये ना आए। तो पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर डिस्प्ले नहीं, डेटा के अंदर डिस्प्ले नहीं, डेटा के अंदर अनेबल शो डिटेल्स को यहाँ से अनचेक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। आप डबल क्लिक करने पे आपका डेटा नहीं आएगा। फिल्टर के बाद हम बात, मूविंग के बाद सॉर्टिंग और मूविंग दो चीज हमने कर लिया। अब बात करते हैं फिल्टर्स की। इसमें तीन तरह के फिल्टर्स होते हैं। पहला आता है रो फिल्टर। रो फिल्टर में यहां हमने पूजा को हटा दिया, इंदर, मोहन, और जो सिलेक्ट करेंगे वो रो उसी हिसाब से फिल्टर हो। यहाँ तक कि यहाँ पे कंडीशंस भी है। लेवल फिल्टर्स के अंदर इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, डज नॉट बिगिन विद, एंड विद, कंटेन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कंडीशंस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वैल्यू के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं। सॉरी, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीजें टॉप 10 लगा सकते हैं। और जैसे हम रो फिल्टर में करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे कॉलम फिल्टर में भी करेंगे कि मुझे कोई मंथ नहीं देखना है, तो यहाँ से उस मंथ को अनचेक कर दीजिए, जो मंथ देखना है उसको चेक कीजिए, तो वो मंथ यहाँ पे आएगा। उसकी इसके अंदर भी लेवल फिल्टर होते हैं, इसके अंदर भी वैल्यू फिल्टर होते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है पेज फिल्टर। ठीक है, पेज फिल्टर कि ओवरऑल रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए हम पेज फिल्टर लगा दें। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से इजीली मैं अपना फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। लेकिन ये पेज फिल्टर पहले काम आते थे, लेकिन अब नहीं काम आते। अगर डैशबोर्ड यूज कर रहे हो तो पेज फिल्टर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इस केस में हम यूज करते हैं स्लाइसर का। तो पिवट टेबल में ही आपको इंसर्ट स्लाइसर दिखता है, तो यहीं पे आप इसे ईयर, मंथ, प्रोडक्ट ऐसे स्लाइसर इंसर्ट कर लीजिएगा, और यहीं पे उस स्लाइसर को यूज करते हैं। अब स्लाइसर का बेनिफिट ये होता है कि इसको उठा के किसी भी सीट पे ले आया जा सकता है, और वहां से हम फिल्टर करेंगे तो हमारे इस पिवट के अंदर ही वर्क हो। जैसे कि मैंने इससे पहले कई सारे डैशबोर्ड में आपको करके दिखाया। ठीक है, तो 2020 किया तो पूरा डेटा 2020 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। यहाँ स्लाइसर समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं ग्रुप की। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिटी है, या फिर डेट है, या फिर आपका मंथ है, या नंबर है, तो उसको एक ग्रुप के हिसाब से मुझे देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अपना स्टोर को रखा इसके अंदर, और मान लीजिए टोटल क्वांटिटी को रखा। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली और नोएडा है। अब दिल्ली दिल्ली या नोएडा दो अलग अलग सिटी है, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर कहलाता है। तो हमारे यहाँ डेटा में अलग अलग है। डेटा में मैं सबको नोएडा को एक दिल्ली एनसीआर और दिल्ली को दिल्ली एनसीआर नहीं करना चाहता हूँ, कि कहीं पे मुझे दिल्ली एनसीआर दिखाना होता है, किसी सी रिपोर्ट में मुझे दिल्ली दिखाना होता है, दिल्ली नोएडा अलग अलग दिखाने होते हैं। तो इस केस में हम अपने कंट्रोल या शिफ्ट को होल्ड करेंगे, और जो जो फील्ड को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए, और राइट क्लिक करके आप कीजिए ग्रुप। जैसे आपको ग्रुप कीजिएगा, ये देखिए स्टोर, स्टोर टू, दो कॉलम आ गए। अब स्टोर जो है पहले से था उसको हटा दीजिए,
स्टोर टू रखने दीजिए। अब यहाँ पे ग्रुप वन आ रहा है, तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। हम इस तरह की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चेंज किस वैल्यू को नहीं कर सकते? जो टोटल्स होके आया है। मतलब जो वैल्यू वाले सेक्शन में रखा हुआ है, जिसकी कैलकुलेशन हो रखी है, उसका टोटल नहीं करना, कर सकते, बाकी सबका कर सकते हैं। सेम उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है, मुझे देखना है कि मेरे किस रेट रेंज के अंदर, किस एमआरपी रेंज के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है। तो एमआरपी को मैंने रखा रो में, और हमने क्वांटिटी को यहाँ रखा। सॉरी, 100 रुपये, 101, 102, 103, 104 इस तरह है। ठीक है, मुझे तो रेंज चाहिए ना। तो राइट क्लिक किया मैंने, और करने के बाद मैंने ग्रुप में गया और यहाँ से रेंज डिसाइड किया 100 to 400। मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यू कैन चेंज हियर, आप यहाँ पे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, और मेरी आईडी 500 से ऊपर नहीं होती है, 500 कर दिया। 100 का रेंज चाहिए, या 20 का रेंज चाहिए, या 10 का रेंज चाहिए, वो रेंज आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये देखिए, 0 से 109, 110 से पूरा रेंज आया। ये टोटल क्वांटिटी सम हो गया। इस तरह से आप नंबर को एक रेंज में, इस तरह से नंबर को आप एक रेंज में डाल सकते हैं। तो नंबर डल सकता है, तो जाहिर सी बात है डेट भी डल सकता है। जैसे देखिए, डेट में मंथ और ईयर का कॉलम मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मूला लगा के ऐड किया। बट कई बार जो डेटा हमारे किसी और जगह से लिंक होकर आता है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स में हम लगाते हैं, तो वहां भी इस तरह की कैलकुलेशन पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे डेट जैसे रखूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डेट ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज ग्रुप हो जाता है। इस पे क्लिक कीजिए, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, इस तरह से हो गई। इसमें अगर टाइम होता तो डेट और टाइम के हिसाब से भी ग्रुप हो जाता। अब इसको मैं करता हूँ अनग्रुप। तो अनग्रुप करने पे सारे डेट्स यूनिकली यहाँ पे आ गए, और इसके संबंध में जो इसका टोटल है वो भी आ गया। अब मुझे इसको मंथ वाइज और ईयर वाइज ग्रुप करना है। तो राइट क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया। ग्रुप करते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई टेक्स्ट ब्लैंक वगैरह ना हो, अपना ग्रुप नहीं होगा। मंथ और ईयर मैंने लिया एंड ओके किया। अब मैं ईयर को उठा के कॉलम में रख दिया, तो हर को ईयर का मंथली रिपोर्ट यहाँ पे देखिए आप। इस तरह से भी आप डेट के ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? चलिए, तो ये हमारा पिवट टेबल का पार्ट वन हुआ। पार्ट टू में हम बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है। ये टाइम लाइन होता है, यहाँ देखिए, इंसर्ट टाइम। ठीक है, डेट डालिए, यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ से कैलेंडर, यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि मंथ चाहिए, डे चाहिए, ईयर चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्वार्टर चाहिए, जो डालेंगे वो आ जाएगी, या ऑल पीरियड चाहिए। ठीक है, ओके, इस तरह। ठीक है।